साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे उपसय सूजन यौगिक की, जो कि कक्षा 12वीं के रसायन के अंतर्गत 9वां अध्याय है। जैसा कि आप जानते हैं, संकर्ण धातुएं बड़ी संख्या में ऐसे यौगिक बनाती हैं जिनमें ऋणायन और उदासीन अणु इलेक्ट्रॉनों का साझा करके जुड़े रहते हैं और एक कॉम्प्लेक्स यानी जटिल संकुल बनाते हैं। इन यौगिकों को हम उपसय सूजन यौगिक के नाम से जानते हैं। दैनिक जीवन में ऐसे बहुत से यौगिकों का उपयोग होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे कि क्लोरोफिल, जो कि एक मैग्नीशियम का संकुल यौगिक है। हीमोग्लोबिन, जो आयरन का एक कॉम्प्लेक्स है, जो जीव जगत के लिए दोनों ही तत्व महत्वपूर्ण है। ये दोनों ही पदार्थ, क्लोरोफिल वनस्पति जगत के लिए और हीमोग्लोबिन जंतु जगत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विटामिन B12, जो कि कोबाल्ट का उपसय सूजन यौगिक है, ये भी मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले स्विस वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नर ने अनेक उपसय सूजन यौगिकों का निर्माण किया। उन्होंने उनका अध्ययन किया और ये पाया कि जो धातु आयन हैं, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इनमें जो धातु आयन है उनमें 2 प्रकार की संयुक्ता होती है। और उन्होंने ये विचार दिया कि ये 2 संयुक्ताएं हैं, उनमें से एक संयुक्ता ऐसी होती है जो ऋणायनों के द्वारा संतुष्ट होती है, उसको उन्होंने प्राथमिक संयुक्ता का नाम दिया। ये धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं तो धनायन बनती हैं और इस संयुक्ता को ऋणायन से ही संतुष्ट किया जाता है। इसको उन्होंने प्राथमिक संयुक्ता नाम दिया और दूसरी संयुक्ता को उन्होंने द्वितीयक संयुक्ता कहा। उनके अनुसार ये द्वितीयक संयुक्ता अनायनिक होती है। ये उदासीन अणु द्वारा भी संतुष्ट हो जाती है, यानी ऋणायन द्वारा भी संतुष्ट होती है और उदासीन आयन द्वारा भी संतुष्ट हो जाती है। इसको उपसय संयुक्ता भी कहा जाता है। प्रायः इनका मान किसी धातु के लिए निश्चित रहता है। उदाहरण के तौर पे उन्होंने कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड CuCl3 के अमोनिया के साथ बने विभिन्न यौगिकों में पाया कि सामान्य ताप पे यदि इनके विलयन में सिल्वर नाइट्रेट विलयन अधिक में मिला दें तो कुछ क्लोराइड आयन AgCl के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं तथा कुछ विलयन में ही रह जाते हैं। तो उन्होंने कोबाल्ट क्लोराइड के अमोनिया के साथ बने विभिन्न यौगिकों के साथ ही क्रिया कराई और उसमें उन्होंने अलग अलग निष्कर्ष पाए। इसका जो अध्ययन है, उन्होंने चालकता मापन की विधि द्वारा जो निष्कर्ष निकाली, यानी उन्होंने इसका इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग करके उसकी चालकता को नापा और उनके प्रयोग द्वारा जो निष्कर्ष प्राप्त किए वो इस प्रकार हैं। उन्होंने जो पीले रंग का यौगिक था CuCl3 6NH3, इसके साथ AgNO3 को मिलाया तो इसमें से उनको गणना करने पर पाया कि 3 मोल AgCl अवक्षेपित होता है। 1 मोल CuCl3 6NH3 जो पीले रंग का होता है, इससे 3 मोल AgCl निकले। वहीं पे जो नील लोहित रंग का कंपाउंड है CuCl3 5NH3, इससे 2 मोल AgCl निकली, यानी इसमें से 3 AgCl निकले, इसमें से 2 AgCl अवक्षेपित हुए। दूसरा जो हरा प्रकार का था, इसमें 4 अमोनिया परमाणु अणु थे CuCl3 4NH3, इसमें से केवल 1 मोल AgCl निकला। साथ में जो बैगनी रंग का भी था दूसरा कंपाउंड, इसका सूत्र तो यही था CuCl3 4NH3, इसमें से भी 1 मोल AgCl निकला।
तो इससे उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाली, उन्होंने बताया कि ये जो संयोजकता इनकी होती है वो दो प्रकार की होती है, और जो आयनिक संयोजकता होती है वो हमें विलयन में आयन के रूप में मिल जाती है। और जो विलयन में जो आयनिक के रूप में क्लोराइड हैं वो सारे के सारे क्लोराइड AgCl में चेंज हो जाते हैं, यानी वो सिल्वर नाइट्रेट के में से नाइट्रेट को प्रतिस्थापित करके स्वयं सिल्वर क्लोराइड के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि कोबाल्ट में कुल 6 समूह जुड़े रहते हैं, उसमें क्लोराइड आयन तथा अमोनिया अणु शामिल हैं, और इनको अलग अलग प्रकार से अलग अलग सूत्रों द्वारा इनको दर्शाया जा सकता है। जो पीले रंग का है जिसने AgCl के 3 मोल दिए 1 मोल से, उसका सूत्र उन्होंने इस तरह बताया, CONH3 होल 6 और एक बड़ी कोष्ठक में इसको बंद किया और Cl3 बाहर लगाया, जिस तरह का जो दिया है हमने। तो उन्होंने इसके लिए सूत्र दिया, उनके अनुसार ये जो बाहर वाले क्लोरीन है 3, ये विलयन में इस तरह से आयनित हो जाते हैं, और जो बड़े कोष्ठक में दिखाई दिया है एक आयन जल प्राप्त होता है। इस पे 3 धनावेश है, इन पे 3 ऋणावेश है। तो ये इस विलयन में विद्युत धवट के रूप में जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो विलयन में ये इतने आयन, इसके 3 क्लोराइड आयन मिलते हैं, जिससे ये 3 क्लोराइड आयन 3 AgCl में चेंज हो जाते हैं। और जो कोऑर्डिनेशन क्षेत्र है, यानी कोऑर्डिनेशन फील्ड है, उपसंयोजन क्षेत्र है, जो बड़े कोष्ठक के अंदर दिया गया है, ये एक इकाई के रूप में रहता है, ये आयनित नहीं होता है। दूसरे उदाहरण में उन्होंने उसका जो नीलोहित रंग का था जो 2 AgCl देता है, उसके लिए उन्होंने सूत्र बताया कि कोष्ठक के बड़े कोष्ठक के अंदर CONH3 होल 5 Cl इन एक Cl इसके अंदर है और 2 क्लोरीन इसके बाहर है। ये जब आयनित होता है तो 2 क्लोराइड आयन देता है, इसलिए 2 AgCl मुक्त होंगी। हरे रंग के कंपाउंड में देखा तो 1 क्लोरीन बाहर है, बाकी 2 क्लोरीन इसके अंदर है। आयनन में 1 क्लोरीन बाहर रहेगा जो कि एक AgCl के रूप में निकल जाएगा। इसी तरह जो बैंगनी रंग का समावयव भी है, उसमें भी 1 क्लोरीन बाहर है तो 1 AgCl बाहर निकलेगा। इस तरह से उन्होंने समझाया कि जो अपसर्जन क्षेत्र के बाहर जो आयन है वो प्लेन में आयनित हो जाते हैं और वही AgCl के रूप में अवक्षेपित होते हैं। बाकी जो बड़े कोष्ठक यानी गुरु कोष्ठक में दर्शाए गए परमाणु या समूह हैं वो वियोजित नहीं होते हैं। जो वियोजित हो जाते हैं उसी संयोजकता को उन्होंने प्राथमिक संयोजकता कहा, यानी जो आयनिक रूप से जुड़े होते हैं, जो आयनित हो जाते हैं, वो प्राथमिक संयोजकता का नाम उन्होंने दिया। यानी जो विलयन में वियोजित हो जाते हैं आयन के रूप में, वो उतनी संयोजकता उसकी आयनिक संयोजकता हो गई, और जो वियोजित नहीं होते हैं उसको उन्होंने द्वितीयक संयोजकता यानी उपसर्जन संयोजकता कहा। और ये बताया कि जो बड़े कोष्ठक के अंदर उन्होंने जो लिखे हैं वो द्वितीयक संयोजकता वाले हैं और बाहर जो है वो आयनिक संयोजकता वाले हैं। यहाँ पे जो उन्होंने उदाहरण दिए उनमें क्रमशः पहले वाले में जो कि 3 AgCl मुक्त करता है, इसमें आयनिक संयोजकता 3 थी। जो 2 AgCl मुक्त करता है इसमें आयनिक संयोजकता 2 है। जो 1 Cl मुक्त करता है उसमें आयनिक संयोजकता 1 है। और बात करें उपसर्जन संयोजकता की, तो उपसर्जन संयोजकता देखिए आप, अंदर कोबाल्ट से 6 समूह जुड़े हैं, पहली में 6 अमोनिया अणु जुड़े हैं, दूसरे वाले में 5 अमोनिया और 1 क्लोरीन, 6 इसमें जुड़े हैं।
तीसरे में 4 अमोनिया और 2 क्लोरीन, 6 इसमें जुड़े हैं, और इसमें भी 4 अमोनिया और 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। इस तरह से जो उपसय संयुक्ता है यानी जो द्वितीयक संयुक्ता है, ये हमेशा कोबाल्ट के लिए सभी कंपाउंड्स में 6-6 है। अर्थात जो द्वितीयक संयुक्ता है वो किसी धातु के लिए उसके सभी यौगिकों में समान रहती है। यहाँ पे कोबाल्ट के लिए इसकी सभी यौगिकों में संयुक्ता कितनी है? 6 है। जबकि जो प्राथमिक संयुक्ता है वो क्रमशः बदलती है, पहले में 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। जो तीसरा और चौथा कंपाउंड है, इसका अणुसूत्र आपको एक जैसा दिख रहा है। देखिए अणुसूत्र इनका एक जैसा है, फिर भी ऊपर वाला हरा है और ये नीचे वाला बैंगनी है। तो इसमें केवल इसकी जो कोऑर्डिनेशन फील्ड है, इसके अंदर जो स्पेशियल अरेंजमेंट है, यानी जो अंतरिक्ष में या जो द्रव्य में जो इनकी व्यवस्था है, उसमें अंतर के कारण इसके गुणों में अंतर आ जाता है। एक हरा लगता है, दूसरा बैंगनी दिखता है। बाकी इसकी द्वितीय संयुक्ता में कोई अंतर नहीं है, प्राथमिक संयुक्ता में भी कोई अंतर नहीं है। ये केवल उसकी स्पेशियल अरेंजमेंट के कारण अंतर है। ये आपके स्पेस में जो समूह है वो अलग अलग अवस्था में रहते हैं, ये समावयवी स्पेशियल समावयवी कहलाते हैं। इस तरह से उदाहरण के द्वारा हमने समझा कि जो बर्नर है, जो बर्नर ने उपसय संयुक्ता को सिद्धांत दिया है, उसमें कुछ अभिगृहीत या अवधारणाएं इस प्रकार हैं। पहला है कि उपसय संयोजन यौगिकों में धातुओं की 2 प्रकार की संयुक्ता होती है, पहली प्राथमिक, दूसरी द्वितीयक। उनके अनुसार प्राथमिक संयुक्ता आयनीय होती है, जबकि जो कि ऋणायन से ही संतुष्ट होती है, और द्वितीयक संयुक्ता अनायनीय होती है, जो उदासीन अथवा ऋणायन किसी से भी संतुष्ट हो जाती है। यह उपसय संयोजन संख्या सभी एक धातु के लिए सभी यौगिकों में प्राय समान होती है, जबकि द्वितीय संयुक्ता अलग अलग होती है। चौथा बताया हमने, द्वितीय संयुक्ता से जुड़े समूह दिक् स्थान में उन्हें विशिष्ट रूप से व्यवस्थित होते हैं। जैसे कि आप आगे उदाहरण में देख सकते हैं। देखिए स्पेशियल अरेंजमेंट है जो दिक् स्थान में यानी स्पेस में जो व्यवस्था है, उसको हम समन्वय बहुफलक कहते हैं। अंग्रेजी में कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन कहलाता है। इसमें आप यदि ध्यान से देखें तो जो बड़े कोष्ठक के अंदर है ये अपना कॉम्प्लेक्स संकुल कहलाता है, और जो बड़े कोष्ठक के बाहर है वो प्रति आयन यानी काउंटर आयन्स कहलाते हैं। कोष्ठक के अंदर इसको हम समन्वय क्षेत्र भी कहते हैं, कोऑर्डिनेशन फील्ड इसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन फील्ड भी कहते हैं। आपका इसको कॉम्प्लेक्स आयन भी कहते हैं, और जो बाहर हैं इनको हम काउंटर आयन या प्रति आयन कहते हैं। सामान्यतः ये अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय और वर्ग समतली होते हैं। जैसे कि जिनमें उपसय संख्या 6 है वो अष्टफलकीय होंगी, जिनमें 4 है वो चतुष्फलकीय होंगी, और वर्ग समतली होंगे D2SP, DSP2 DSP2 वाले होते हैं वर्ग समतली, और SP3D वाले चतुष्फलकीय होते हैं। SP3 वाले या DSP2 वाली SP तो इनका आप आगे अध्ययन करेंगे। लेकिन सामान्यतः अधिकांश जो यौगिक होते हैं उनमें ये 3 ज्यामितियाँ ही पाई जाती हैं। बाकी फिर अपन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पढ़ेंगे, उसमें लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और उनकी अलग अलग आकृतियाँ हैं, उनका जो कारण है वो उसमें बताया जाएगा।